आपने 44 मुद्दे इस बार विधानसभा में 44 मुद्दे, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने सवाल उठाए होंगे तो उसमें विधायक दिलीप सिंह परियार का नाम सामने आ रहा है। क्या 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 खास चीजें थी और इस बार बजट में नीमच को क्या सौगातें मिली है? नहीं, इसमें मैंने हमेशा अभी 44 प्रश्न उठाए हैं, लगभग 10 याचिका लगाई मैंने, 4 ध्यान आकर्षण लगाए हैं, और विभागों की जो चर्चा होती है, जो मांग होती है, उसमें भी मैंने 6 विभागों में बोलने का काम किया है। इसके माध्यम से हम जनता की आवाज को वहां तक रखते हैं विधानसभा में, और वो मैंने रखी है। उसकी वजह से पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मेरे यहाँ बरखेड़ा गुजर से सोकड़ी का मार्ग दिया है, जो 3 करोड़ के लगभग का, जावी से सेदरिया का मार्ग दिया है, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग का है। रेवली देवली से बिसलवास का मार्ग दिया है, जो लागत लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। सावन से आमली खेड़ा जो 3 करोड़ का चौड़ा होने वाला है। ऐसे हमें सड़कें मिली है। सड़कों के अलावा एक खेल, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे बच्चों से जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, उनसे बहुत प्यार है। स्टेडियम वाला मामला जो बना हुआ है अपने नीमच का, जो स्टेडियम है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही बापू? का आपको खेल से बहुत ज्यादा प्यार है, वाकई में होना भी चाहिए, लेकिन स्टेडियम की जो तस्वीर है, दशहरा मैदान में खेल होता है, स्टेडियम में नहीं होता है, इस और भी मतलब हमारी जनता जानना चाहती है। समय पर नगर पालिका में ये कहा भी है, और नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने अभी प्रस्ताव भी किया है, वहां की स्थिति वो बदलेंगे। मगर सीताराम जाजू कॉलेज के सामने एक स्टेडियम माननीय और मुख्यमंत्री जी ने पैसे भेज दिए हैं, उसका नक्शा भी पास हो रहा है। एक बढ़िया स्टेडियम वहां भी बनने वाला है। अभी मैं खिलाड़ी होने के नाते और नीमच की खिलाड़ी भावनाओं को सम्मान करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी से एक स्टेडियम की मांग की है, जो इस बजट में उन्होंने पास कर दिया। एक और स्टेडियम सर्व सुविधा युक्त बनने वाला है। नीमच सिटी में आपने देखा होगा, बगीचा नंबर 13 में 3.5 करोड़ रुपए देके मैंने इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है। उसकी स्पीड धीरे थी, तो मैंने अभी विधानसभा में भी कहा था कि उसकी स्पीड तेज हो जाए। बाबा, सीएम राज की स्पीड कब तेज होगी? सीएम राज एक और आ चुका है, लेकिन एक सीएम राज जो अटका हुआ, उसको लेकर लगातार जो है सवाल उठते रहते हैं, कभी पालक आंदोलन करते हैं। अब फाइनल बताएं, मतलब कब तक वो अंतिम तैयार होगा? ये अंतिम तैयारी की ओर है, बिल्कुल। हम पथवार चलाते जा रहे हैं, मंजिल आ रही है, मंजिल जनता के सामने होगी। 44 करोड़ का सीएम राइस स्कूल सर्व सुविधा युक्त तो मिलकर अभी तैयार होगा। आपने देखा होगा, हमेशा जगह चेंज हुई। जब हम यहाँ बना रहे थे तो वो हेलीपैड गया, हेलीपैड पे वहां शासन ने हमसे आग्रह किया कि यहाँ से हवाई सेवाएं चालू करेंगे, इसलिए आप जगह चेंज कर लो। हमने जगह चेंज करी वहां, तो वहाँ पीआईयू ने उसको नक्शा नहीं भेजा। फिर हमने वापिस जिलाधीश महोदय ने हमने भागा दौड़ी करी, मैं वहां स्वयं भोपाल गया, जगह हुई, नक्शा वापस हुआ। संजय गोयल साहब यहाँ कलेक्टर रहे, वो प्रमुख सचिव है, राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री है, उनसे हमने अभी चर्चा करी, उनने नक्शा वक्शा पास कर दिया, वो भेजेंगे। जल्दी से जल्दी सीएम राइस स्कूल का निर्माण होगा। और एक और सीएम राइस स्कूल इस बजट में हमें मिला है नीमच विधानसभा में। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी राव उदय प्रताप सिंह, कुछ प्लानिंग करी आपने? हाँ, अभी हमने कुछ प्लानिंग करी। एक धंधेरिया के और जो नई मंडी जा रही है, उसके उधर एक हमने सड़क, जिलाधीश महोदय ने एसपी साहब को कह के जमीन अलॉट की है, तो एक स्टेडियम वहां बनेगा। एक इंदिरा नगर के पास में आपने देखा होगा, ग्वाल टोली के यहाँ, जहां भी वो दुकान भी लगी हुई है, वहां हम स्टेडियम बनाने वाले हैं। तो आने वाले समय में नीमच को अच्छी सौगात मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। नीमच आप भी देखो, बदला बदला नजर आता है। 133 करोड़ रुपए की सड़क का काम चल रहा है। ये हमारी हृदय रेखा थी, ये मान्यवर बजट में पास हो गई, आज उसका काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बन गया, औद्योगिक क्षेत्र मंजूर हो गया है। आपने अभी देखा होगा, एक ने मेरे खिलाफ अभी वो निकाल के और ये कहा था, तो मैंने उस लिए क्यों किया उसको मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह जो तोमर है, हाँ, जिसका भी आरोप लग रहे थे, कांग्रेस भी आरोप लगाने, कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, और जिनको हमारे लोग, ये ऐसे लोग जो कभी कांग्रेस बन जाते हैं, कभी शराब वाले बन जाते हैं, कभी भूमाफिया बन जाते हैं, ऐसे लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं और उनके माध्यम से कुछ मामले उठाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मेरे बच्चे के एक सौर ऊर्जा का प्लांट डालना था, उसके लिए हमने जमीन ली, पैसे दे के लिए, रजिस्ट्री है। उसके बाद वो आप बता रहे हो कि कब्जा कर लिया, कभी हम कब्जा नहीं करते। हमारे बाप दादा के पास इतनी जमीन थी यूपी में, वो छोड़ के आए, फौज में भर्ती हो गए, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो हम तो कर्मवीर हैं, कर्मवीर को फर्क करना पड़ता। बापू को तो बजरंगी कहा जाता है, तो क्या होता है इन चीजों से बापू का हौसला डगमगाएगा, क्या रहेगा? बापू आराध्य देव हनुमान जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं उनका सेवक भगत हूँ, और मैं कभी भी डरता नहीं हूँ, भयभीत नहीं होता हूँ। जीवन में आपने देखा होगा, शराब माफिया बहुत आए, चंडक उस समय जब आया था,
तब भी नीमच की जनता ने, प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे उठा ले गए थे। तब तो मैं विधायक भी नहीं था, बापू बजरंगी था। तो उस समय और अभी में भी, अभी जो लोग मुझे भयभीत करने का काम सोच रहे हैं, उनके दिमाग से उनको निकाल देना चाहिए। मैं अपने ईश्वरीय कार्य में लगाऊं और सीधे सीधे जा रहा हूं। आप अनावश्यक मुझे परेशान मत करो, मैं जनता की सेवा में लगाऊं। और यदि आप मुझे परेशान करोगे तो ये जनता है, जनता की सेवा के लिए मैं हर अच्छे काम में सबसे पहले खड़ा हुआ नजर आऊंगा आपको। सबसे अहम सवाल है जीरनवाला कॉलेज का मामला, जिसमें भी एक दीपा कुमावत जो प्रोफेसर है उन्हें हटा दिया गया, लेकिन सवाल उस ट्रांसफर पर खड़े हुए क्योंकि वहां जो विवाद चल रहा था असली वो दिव्या खराड़े जो वहां पे है, उनके द्वारा एक बच्चे को आयुक्त का पत्र है जिसके अंतर्गत एक बच्चे को 12वीं फेल बच्चा फाइनल में पहुंच जाता है विधायक जी। ऐसे में जो इंटरव्यू में जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पड़ताल में सामने आई, वैसे में ऐसा लग रहा था कि षड्यंत्र दीपा कुमावत के खिलाफ किया जा रहा था। चलो दीपा कुमावत को हटाना जायज है, लेकिन उन लोगों पर शिकंजा आपकी सरकार कसेगी या क्या रहेगा? बिल्कुल कसेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इंदर सिंह जी परमार साहब की सरकार है, उच्च शिक्षा मंत्री है वो। और मैंने उनको ये कहा है कि इस मामले में जिन लोगों ने हमारी शिक्षा के पवित्र स्थान को बदनाम करने का काम किया है, इसकी जांच करके, चाहे दीपा खराड़े हो या कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को ये सारी बात बता दी है। कुछ लोगों ने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन लोगों ने इस मामले में मुझे घेरने की कोशिश करी। डॉक्टर मोहन यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनको लाकर हमने चारों फैकल्टी का एक सुंदर कॉलेज जीरन की जनता के लिए समर्पित किया। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी और विकास के लिए वहां पैसा दिया, इंदर सिंह जी भाई साहब ने और पैसा दिया, नीमच स्वामी विवेकानंद जी के लिए अभी 3.5 करोड़ रुपए दिए। तो दोनों कॉलेज जो आज बच्चे जहां पढ़ते हैं, उनकी स्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। तो ये हमारी सरकार है जो आत्मनिर्भर बना रही है। नगर भी आत्मनिर्भर बनेगा, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो हम तो ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। मैं तो, अगर उस समय भी मैंने राम जी के नाम पे पैसा इकट्ठा किया था, भव्य मंदिर बनाए, भादवा माता में भी कोई कमी आएगी तो हम जनता से अपील करेंगे कि आप सब दान पेटी में कुछ राशि डालें जिससे भव्य मंदिर बने। और मुझे पूरा विश्वास है ये माँ भादवा माता का मंदिर एक अद्भुत बनेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक सवाल और आपने उठाया था अभी जेतपुरा फंटे पर जो एक्सीडेंट को लेकर लगभग होते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपने एक सवाल उठाया तो 10 सवाल सोशल मीडिया पर शुरू हो गए। एक बाटखेड़ा भी बनना चाहिए, बरबड़िया फंटा भी बनना चाहिए, मालखेड़ा भी, क्योंकि सभी आपके क्षेत्र में आते हैं, तो उम्मीदें लोगों की बढ़ गई। बापू नहीं, जो लोग काम करते हैं उन्हीं से तो उम्मीद की जाती है। आज आप देख लो, हमने नया एक और औद्योगिक क्षेत्र, जब झालावाड़ा, झाझर, चित्तौड़ के, उदयपुर के, भिलवाड़ा के लोग आके यहाँ उद्योग डाल रहे हैं। अब जब औद्योगिक क्षेत्र फुल हो गया तो हमने एक और बात की। डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 को 25-26 को औद्योगिक वर्ष घोषित किया था। उनने कराड़िया महाराज और ग्वाल में एक और औद्योगिक क्षेत्र और स्वीकार कर दिया। जो राजेंद्र सिंह तोमर जो बातें करता है, उसने सरकारी जमीन पे वहां कब्जा कर रखा था, और वो वहां जब शासकीय काम हो रहा था तब आपने देखा होगा तो वहां के अधिकारी मेरे पास फोन किया था कि ये कौन है, ये कह रहा है कि हमारी जमीन है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस जमीन को मुक्त कराया, इसलिए उसके मिर्ची लगी। सत्य तो ये है। और वो अनल गनल बातें करते हैं। मेरे पास में मेरे बाप दादा की जमीन है जो मेरे पुरखों ने मुझे दी है, जो मेरे पास में जो मैंने करवाई है वो आप लोगों के सामने उसके कागज है, नियमानुसार करवाई है। और इन लोगों ने कितनी करवा रखी है मैं इस पे जाना नहीं चाहता हूं। इनको खुद को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप दर्शकों से और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके खिलाफ एक कैंपेनिंग चल रही है, इस पर क्या अंतिम कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र की जनता, समाज की सौम्य शक्ति के लिए, मुझे रक्षा के लिए आपने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। मैं जनता से अपील करता हूं, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार है। कोई भी अगर किसी को भयभीत करता है तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नीमच का विकास करने के लिए आपने मुझे चुना है। मैं आपके सपनों पे, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो लोग अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी कहना चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी को पत्र डाल सकते हैं, प्रभारी मंत्री जी को डाल सकते हैं, जिलाधीश महोदय को डाल सकते हैं, एसपी साहब को डाल सकते हैं। और मैं आपका सेवक हूं। यदि कोई किसी को भयभीत करता है, अनावश्यक जमीनें कब्जा करता है, तो आप मुझे भी आवेदन देना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपका स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से ही मेरा आत्मबल बढ़ा हुआ है और उसी आधार पर मैं काम कर रहा हूं। पुनः आज आपके चैनल में मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि मेरी सत्य बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझसे चर्चा करी।
इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त जो क्षेत्र के चौथी बार विधायक बने विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद थे। लगातार देखा जा रहा था जैसे ही मामला विधानसभा में उठा उसके बाद से ही जो है लगातार विधायक के खिलाफ भी एक कैंपेनिंग चालू हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। नीमच में इन दिनों जो है विधायक वर्सेस अशोक गंगानगर का आरोप प्रत्यारोप का माहौल है, तकरार देखी जा रही है। इसी के बीच जो है विधायक ने इन आरोपों को लेकर बेबागी से अपनी बात रखी, अपनी जनता तक, क्षेत्र की जनता तक पूरी बात पहुंचाई। अब ऐसे में देखना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर अपनी राय दीजिएगा और अधिक मामले के लिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे।